जब आरएसएस की हुकूमत जो नहीं बनाई, ये कानून को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, समझना है। इस्लाम में जो इजाज़त है वो ही मिलना है। ये मज़हब से जो कर रहे हैं एकदम टेररिज्म काइंड ऑफ थिंग्स है ये। जी फरमाइए सर, तेलंगाना में तमाम पार्टियों की जानिब से एक तरफ इलेक्शन की तैयारियां पुरजोर पर हैं, तो दूसरी तरफ रियासत कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने इम्तिहानात के दौरान हर तरह के सर ढांपने पर पाबंदी लगा दी है। इस पर आपके इजहार ख्यालात क्या हैं? ये ज़्यादा मुसलमान के बच्चों से सिखों को भी हर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया है। सर पे ढाकना नहीं है तो सर पे तो छोटी टोपी आती है, हमारी ताज होता है, वो भी नहीं करना, भाई को बच्चे को नहीं होना, सिक नहीं डालना। ये क्या कानून, कैसे कानून, कहाँ से बनाया? हिंदुस्तान में जब आरएसएस की हुकूमत जो नहीं बनाई, ये कानून को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आरएसएस कभी नहीं बनाई थी ये। सिख वाला अपना पूरा अपना सिख का जो लिबास है, पूरा सर और पूरा चीज़ छपाते उन्होंने, वो नहीं है। अब यहाँ तक अपना कोविड में चला, कोविड के अंदर इलाज हुआ, कोविड के अंदर फॉरेन ट्रिप थी, तमाम थी, सर मुंह तो ढाके थे। तो इस अंदाज पे बच्चों को स्क्रूटिनी के लिए किया जाता है, पूरा एकदम साफ सुथरा पूरा साफ करके देख सकते हैं कौन सा बच्चा फेक है क्या है। इलेक्शन और फ्लाइट और अपना जो है, कोई वायदा अपने मज़हब से नहीं रख पाता है। ये मज़हब से जो कर रहे हैं एकदम टेररिज्म काइंड ऑफ थिंग्स है ये। तो यही हो रहा है। अभी आप जो बता रहे हैं, मुसलमानों को ये भीख लेना बंद करना है। भीख जो दिया जा रहा है वो चीज़ को बंद करना है। भीख लेने में मुसलमानों को शर्म आना है, वहाँ से ये पूरा तमाम बनता है, समझ गए? क्योंकि अब हिजाब की बेज़रूरी पर क्या काम किए, जैसा हुकूमत कर्नाटक में मुसलमान के लिए जो काम करने का वादा किए बेज़रूरी है। अरे भाई करो आप काम, हुकूमत का है ना, पुलिस करता है ना, जो दुनिया में चलते आ रहा है, अमेरिका में है, लंदन में है, अरब का तो छोड़िए, हर जगह तो दुनिया में जो चलता आ रहा है, यहाँ तक यहूदी भी कर रहा है। जो वो चीज़ कर्नाटक में नहीं चलना है तो क्या इसका मतलब है, क्या ज़रूरी है? अभी वही आप दूसरे रास्ते में जो ऑनरेबल मिनिस्टर है के सुधाकर, वो बताते हैं हमें निकाल दें, तो ये सभी एक रकम का चीटिंग का काम है। तो लोग को चीट किया गया, जो चीट इसलिए किया गया कि भाई ये लोग अपने आप के ऊपर चीटिंग कर लिए। मुसलमान ऐसा समझे कि भाई हमने हर चीज़ मिल गया, तो इसलिए मुसलमान को जो मिलना है मुसलमान समझना है। इस्लाम में जो इजाज़त है वही मिलना है। इस्लाम में दारू इजाज़त नहीं है, नमाज बग़ैर नमाज के जीना इजाज़त नहीं है, हराम इजाज़त नहीं है। ये तमाम अपने आप कर लेंगे, ये तमाम मुसलमान लोग, ये सभी तमाम होगा। क्योंकि मेरे को चाहिए कि भाई अपना बच्चा, अपना सर, औरत बच्चा, माँ बहन अपना सर ढाके, बस सूरत नहीं और फला नहीं, बस सर ढाके, ख़त्म। वो चीज़ नहीं होना बोलना, वो हुकूमत नहीं, मुसलमान अपने आप के ऊपर टेररिज्म कर ले रहा है अपने कानूनों से। ये बहुत गलत है कि भाई इसके ऊपर साफ करना, साफ सुथरा अपना इलेक्शन का मुद्दा भी जो है उन्हें साफ सुथरा करना, KESS का अनाउंसमेंट होना, सुधाकर का गलत स्टेटमेंट होना, एक तरफ ये होना, और ऑनरेबल CM और दूसरे मिनिस्टर जो मुसलमान के हैं, ठेकेदार मिनिस्टर जो है ये एकदम साइलेंट रहना, ये सभी एकदम क्या है, RSS को जो लोग याद कर सकते हैं, उनकी हुकूमत को याद कर सकते हैं, ऐसा दौर आ रहा है। दूसरी बात जो है, ये हुकूमत में जो पहले हुआ था हमारा जो 4% लाने की बात है, अभी बिहार में 75% नीतीश कुमार का ऐलान किए रिजर्वेशन का। 75% हिंदुस्तान में टॉप का स्टेट हो गया। यहाँ तो 55, 57, 8 में खड़ा है। क्यों नहीं और भी 1-4 छोड़िए, हमारे भाई हैं, लिंगायत है, दलित है, उनको दे दिए, और भी 4% ला सकते हैं, क्यों नहीं किया? ये सभी तमाम आके बहुत बड़ा टेररिज्म
हो रहा है मुसलमानों के ऊपर और उनके करतूत के ऊपर। उनका करतूत क्या है, ये लोग कर दिया, ये लोग दिया, हमारे को संभालेगा, हमारे को फ्री देगा, ये देगा, वो जो है वो करतूत बोला जाता है, वो गलत करतूत है। मुसलमानों को अपने हक के ऊपर, अपने मज़हब के ऊपर, अपने इस्लाम के ऊपर रोशनी डालना चाहिए, चाहे वही यहूदी की सरकार हो जावे, यानी ज्यूस की और आरएसएस की हो जावे या कांग्रेस की हो जावे। दूसरी बात जो है गाय काटने का, गाय का ट्रांसपोर्ट करने का, आप भैंसा लाने का, कम से कम ट्रांसपोर्ट का कहाँ पे सर्टिफिकेट ओपन से रखा है, कहाँ पे हर चीज़ के लिए 10 रुपये बनो आप सर्टिफिकेट लिया जाए, इसके ऊपर फ्री काम किया है। कोई काम हुकूमत से कर्नाटक में नहीं हुआ है। जैसा वो लोग आए हिजाब का, 4% का, अपनी गाय का, ये तीनों जने सफ़र कर रहे हैं मई 2023 से अभी हो रहा है नवंबर 2023 तक, ये पूरे 7 महीने भी बहुत तक यहाँ तक मैं जैसा देखता हूँ भाजपा वाले 1-2 आदमी के अलावा पूरे भाजपा वाले सिंपथाइज करते थे। आज ये सिंपथी भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एक आदमी बोलता है, एक 4 आदमी करते हैं गलत। कानून अपना काम करता है, कानून हर चीज़ करता है। अजान का कोई अज़ा में कोई मैग्नीट्यूड बता दिए, ये वॉल्यूम है, फला है, वो तक अभी अमल नहीं किए। और अपने ये जो चीज़ सर ढकने का हर हकूक़ है, हर भाई को बच्चे का हकूक़ है, माँ का हकूक़ है, माँ के ऊपर बात करते हैं। एक माँ बहन जो है अपना सर, हर आदमी, ये नहीं कि अभी अपना इंदिरा गांधी को देखिए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसके नाम से हिंदुस्तान में हर कांग्रेसवादी बन रहा है, उसका सिर्फ एक नाम लेते हैं, वो बग़ैर सर पे अपना पर्दा ढकने के कभी कहाँ भी नहीं दिखी इंदिरा गांधी। सोनिया गांधी भी वही है। और अपने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दिल्ली की मेरे तरफ से, मुसलमानों की तरफ से मुबारकबाद है एआईसीसी को। अपने एआईसीसी का कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है अपने तमाम जो है अपना एक रेजोल्यूशन बने कि वे हमें फ़लस्तीन के इनोसेंट्स के बच्चों के ऊपर खून जो गुजर रहा है, खून जो निकल रहे हैं कानों से, नाकों से, बच्चों को ब्लास्ट में फोड़ रहे हैं, उनके लिए, मासूमों के लिए हमें सपोर्ट में रहेंगे। जो पहली पार्टी हिंदुस्तान में बोली तो कांग्रेस बोली, इंदिरा गांधी की पार्टी बोली, राहुल गांधी की पार्टी बोली, रेजोल्यूशन बनाई, मुबारकबाद है आलम पाशा का। मगर आज कर्नाटक में जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी खड़ा, जो इंदिरा का नाम लिए किए, पिछले 7 अक्टूबर से आज की डेट तक सिर्फ एफआईआर हो रहे हैं। जो फ़लस्तीन का नाम, जो बच्चों का नाम, जो खून खराबे का नाम जो ले रहा है, इनके ऊपर केस डाला है, जेल में डाला जा रहा है, डराया रहा है। तो कौन सी हुकूमत में ऐसा हुआ था, कौन सी सरकार में ऐसा हुआ? आप ये सोचने की बात है आलम पाशा के लिए। बीजेपी आज मौजूद है, दिल्ली में है या कर्नाटक में है, तो कम से कम जो अपने हकूक़ में मसाजिद में दुआएं मांगते हैं, अल्लाह के पास गिड़गिड़ाते हैं मासूमों के लिए, जो यहाँ तक इजराइल में भी मरा, इजराइल में भी हमास मारा, वो लोगों के लिए भी दुआ करते हैं। उनके लिए जेल की सज़ा एफआईआर कहाँ डालते हैं? वो लोगों के लिए भी जो दुआ करते हैं मस्जिदों में, दिल्ली से बेंगलुरु तक भी वो लोगों की इजाज़त मिलती थी, आज कहाँ है? मसाजिद में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने की हुकूमत से क्यों नहीं इजाज़त दिया गया? क्यों पुलिस अपना शर्त बनाया है कि भाई जो भी नाम करता है उसमें क्या है? क्या ज़बान खोलने की ताकत नहीं है? ज़बान हमें नहीं खोल सकते, हुकूमत सरकार की है। मुसलमान अल्लाह के बाद, अल्लाह को डर के मुसलमान समझा कि भाई हमें कांग्रेस में है, तो कांग्रेस अभी बीआरएस के हुकूमत में, यानी तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है, बीआरएस भी आ रहा है, तो दोनों आना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मैंने इस्लाम के लिए ज़रूरी नहीं है, मुसलमान के लिए ज़रूरी नहीं है। इस्लाम और मुसलमान की हिफाजत और इज़्ज़त और सेल्फ़ रेस्पेक्ट करना, वो अपने आप सेल्फ़ रेस्पेक्ट में रख के बैठना, वो बहुत ज़रूरी है। मसाजिदों की कदर करना, अल्लाह से हमारा वास्ता डायरेक्ट मसाजिदों से मुसलमानों के लिए करना कहाँ हो रहा है? कहाँ वो इजाज़त दिया जा रहा है? वो होना चाहिए। तेलंगाना में भी जो इलेक्शन में है, हमारे मंत्री लोग उधर पे बैठे हैं
और इधर का पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं कर्नाटक का, ये क्यों नहीं बोल रहा है कि भाई आईएमए में तो 75,000 आदमी हैं, 75,000 आदमी को भाजपा की सरकार में ये जो मुजरिम है उसके ऊपर एफआईआर नहीं किया गया, 75,000 आदमियों के केसेस को खारिज किया गया, नील एंडोर्समेंट दिया गया, क्यों नहीं ये लोगों के ऊपर ये लोगों के कंप्लेंट को दर्ज करके चाहे रोशन बेग हो, मंसूर खान हो, यानी दूसरे तमाम ये लोगों को अपने कब्जे में लेके पुलिस कस्टडी में लेके ये लोगों का पैसा 4-5 हज़ार करोड़ रुपए आने की कोशिश क्यों नहीं किया गया कांग्रेस सरकार में। और अपने जो नबी करीम हमारे प्रोफेट हैं, एक ही प्रोफेट जो मानते हैं हमें, तो उनकी गुस्ताखी करे, उनकी दुश्मनागी करे, ये लोगों को नबी करीम के दुश्मनों को सज़ा कान दिए, चाहे वो नवीन हो चाहे दूसरे हो, चाहे उसको कौन भी कराए हैं, अपना हुबली, शिमोगा, आलंद, फलां, बेंगलुरु में कहाँ कोई आदमी को बंधन नहीं हुआ है। तो ये जैसा चलता है वैसा चलता है। तो इस अंदाज पे तो ये जो एक मोहब्बत मुसलमान को सहारे के अंदाज से जो मिल रहा है, लोगों को ठगाया जा रहा है। मुसलमान गफलत में है। मुसलमान को जो चाहिए वो है अपनी इज्जत, अपनी चीज़, अपना दारू नहीं, गंदगी नहीं, झूठ नहीं, फेक नहीं, औरतबाजी नहीं। यही मुसलमान इस्लाम में बोला जाता है। कितने की दारू के डिब्बे तमाम ज़मीनों में गाड़ दिया वो ज़माने में, जब नबी के और हदीस के साहबियों की बात के ऊपर ये चीज़ के पीछे आज इलेक्शन होना, ये चीज़ के ऊपर भीख के ऊपर वोट डालना, और ये हमें अपने क्या बोलते हैं इसको, दरगाहों के इमामों को, दरगाहों की देखभाली करने वालों को हमें 5,000 दे दे, 10,000 दे दे। कहाँ से दे देंगे? कौन दे देंगे? किधर से दे देंगे? क्यों नहीं ये बोला कि भाई दरगाहों में वक्फ बोर्ड की दौलत से जो आपके मुसलमान पकड़ा है वो लोगों को हम एनआईए में अरेस्ट करवाएंगे। यही पहला सवाल होना चाहिए। हमें ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से इनको पहले अरेस्ट करवाएंगे, पूरी दौलत पूरी जिम्मेदारी के साथ मुसलमान को वापस आएगा, वो हक वो एरिया के लोगों के हवाले किया जाएगा। ना तेलंगाना में बोला गया, ना कर्नाटक में बोला गया। ऐसे तमाम चीज़ जो है, सर ढकना, आईएमए के लोगों का पैसा आना, नबी करीम के दुश्मनों को गारत करना, यानी कानून से मुसलमानों के आंख में यानी अपने मुस्कुराहट आए चेहरे, ये तमाम करना, अपना बेंगलुरु के, शिमोगा के, हालन के जो लोगों को है उनके ऊपर जैसा खारिज करना नहीं है, कम से कम ये जो शुरू करे उन्होंने अरेस्ट होना है। और ये जितने लोग हैं उनके ऊपर केस चलाने की नई तरकीब लाना है। क्यों डर रहा है? जो रेजोल्यूशन कांग्रेस एआईसीसी कमेटी से किए, बेंगलुरु में क्यों नहीं अमल किया? बेंगलुरु में क्यों जो आदमी बात करता है, जो औरत बात करती है, जो मर्द बात करता है, बच्चा बात करता है, बच्चा अपने जेब से अपना चॉकलेट उठा के जो मर रहा है, बच्चा तड़प रहा है, बच्चा चाहे लिबिया का हो, चाहे इजराइल का हो, चाहे पालस्तीन का हो, ये बच्चे को मेरा चॉकलेट देना चाहे तो वो बच्चे को अरेस्ट क्यों करा जा रहा है कर्नाटक में? ये तमाम चीज़ जो है छुपी हुई है। बीआरएस पैसा देता है, कांग्रेस भी देने का वादा करती है। जो इज्जत मुसलमान को सिक्योरिटी जैसा आज फालस्तीन में जो सपड़ रहे हैं, ऐसा ये जो तमाम चीज़ हिंदुस्तान में भी होने वाला है। क्योंकि गलत एक बार करेंगे तो फंसेंगे। गलत मुसलमान करते हैं ऐसे चीज़ों को, ऐसे टुकड़ों को, ये चीज़ चंद लोग मुसलमानों को गुमराह करके लेके जा रहे हैं। चाहे बीआरएस को करो, चाहे दूसरों को करो, चाहे कांग्रेस को करो, मतलब वो नहीं है। इसको नहीं करना जिस जगह पे दारू खेलेगा और जिस जगह पे गलत चीज़ों का वादा क्यों देंगे। जब 1 लाख कोई आदमी तेलंगाना में जबान नहीं उठाया कि भाई ये 1.5 लाख करोड़ की एक ही जायदाद बीआरएस के हाथ में आ गई, कोई आदमी हिसाब आवाज़ नहीं उठाया। ऐसे तकरीबन 5 लाख 15 लाख करोड़ की जो वक्फ बोर्ड की आस्ती जो जायदाद है इधर मुसलमानों के पास है, वो मुसलमान जालिम है।
जालिम मुसलमान है। जालिम मुसलमान को कर्नाटका के हुकूमत चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीएस हो, चाहे बीजेपी साथ नहीं रख पाती है। जालिम है ये न, दोदख के लोग हैं, दोदख में फोड़ते हैं ना सर, ऐसे लोग हैं। ये लोगों को क्यों उठा के दोदख में डाल के अपनी दौलत चाहे तेलंगाना से अपनी कर्नाटक तक देने की वादा कहाँ करे आप बीआरएस, और कहाँ कर रहा है अपना कांग्रेस। वो चीज़ के ऊपर ध्यान, अपने अखिलियत के ऊपर जो काम हो रहा है सिर्फ इसके ऊपर होना है। भीख और ठगाना, दारू, बोतल, पैसा और बेकार का टीवी और गैस सिलेंडर, ये नहीं चाहिए मुसलमानों को। अपना हकूक़, अपना जनाजा, अपनी इज़्ज़त, अपनी दुआ, अपनी मस्जिद से हर बच्चा, मासूम बच्चा भी जो और एक मासूम के लिए जो चाह रहा है देने, वो देने की इजाज़त क्यों बंद किया है, कौन बंद किया है, वो चाहिए मुसलमानों को।